Good morning, 4th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will do revision of chapter number 1st, question answers. So let's start. Question number 1st is name some countries which are bigger in size than India. आपको कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जो इंडिया से साइज़ में बड़ी हैं. ठीक है, लाइक मान लो इंडिया का जितना एरिया है उन कंट्रीज़ का एरिया जो है वो इंडिया से ज़्यादा है. तो आपको कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जो इंडिया से बड़ी है. रशिया, कनाडा, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील आर बिगर इन साइज़ दैन इंडिया. देखो ये जिन कंट्रीज़ के आपको नाम बताए हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, ये जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से साइज़ में बड़ी हैं. ठीक है, इंडिया एरिया वाइज कौन से नंबर पर आती है? 7th नंबर पर आती है. तो ये जो 6 कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से साइज़ में बड़ी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ पेनिनसुला. इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले तो आपको पेनिनसुला का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है. एक ऐसा लैंड ऑफ पीस जो वाटर से 3 साइड से कवर है वो हमारा क्या कहलाता है? पेनिनसुला. तो इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहते हैं उसका रीज़न बताना है. इंडिया इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. द इंडियन ओशियन इज़ टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री. द अरेबियन सी इज़ टू द वेस्ट ऑफ इट. On the east of India lies the Bay of Bengal. It is therefore India called Peninsula. देखो ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी जिससे ना ये आपको इजीली समझ आ जाएगा. ये देखिए ये हमारे इंडिया का मैप है. ठीक है, अब इंडिया के मैप में ये आप साउथ की साइड में देखेंगे तो इंडिया के साउथ डायरेक्शन में क्या आ रही है? कौन सी वाटर बॉडी? इंडियन ओशियन. ठीक है, उसके बाद आप जब देखेंगे तो ईस्ट में क्या आ रही है? बे ऑफ बंगाल. और वहीं पर जब आप वेस्ट में देखेंगे तो कौन सी वाटर बॉडी है? अरेबियन सी. तो आप देख रहे हैं जो इंडिया है वो 3 साइड से वाटर से कवर है, इसलिए इंडिया को पेनिनसुला कहते हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज़ राइट नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया. आपको इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट बताना है, कितना है. The extent of India from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south is about 3200 किलोमीटर. जो इंडिया का एक्सटेंड है वो कितना है? नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक है और ये कितने एरिया का है? 3200 किलोमीटर का है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया. जो हमारे कोस्टल एरियाज़ है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है आपको वो बताना है. द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज़ इज़ नॉर्मल. इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड एयर. ये क्या कह रहे हैं? जो हमारे कोस्टल एरिया का क्लाइमेट होता है वो नॉर्मल होता है, ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है, ना तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल. क्वेश्चन नंबर 5 वाई डू वी पीपल लाइक टू गो अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग दिस समर. ये कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं वो समर में यानी कि गर्मी के मौसम में हिल स्टेशन ही जाना क्यों पसंद करते हैं? कोई तो रीज़न होगा ना. कोई ये नहीं कहता समर में कि हम राजस्थान जा रहे हैं. ऐसा क्यों? हिल स्टेशन ही जाना क्यों पसंद करते हैं? People like to go to a hill station during the summer because in the hilly mountains region the temperature does not rise even during the summer. क्यों जाना पसंद करते हैं वो माउंटेन में? क्योंकि जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं, हिली रीजन जो होते हैं जहाँ पे माउंटेन वगैरह होते हैं, वहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कम ही होता है, बढ़ता नहीं है. आप लोग ने देखा होगा वैष्णो देवी जाते हैं तो जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं वहाँ अगर नीचे गर्मी भी है तो ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ठंड होती जाएगी. क्यों? क्योंकि जब भी हम माउंटेन्स पे जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर कम ही रहता है, बढ़ता नहीं है. इस वजह से समर के मौसम में लोग पसंद करते हैं कि वो लोग हिल स्टेशन जाए. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गर्मियों में भी ठंड का एहसास होता है, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है. तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं. अब आप घर से इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे और कल आपके इन क्वेश्चन आंसर्स का मैं टेस्ट लूँगी. ठीक है, तो और जिन भी बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे और
कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। ओके, थैंक यू।